अच्छा है। इससे काफ़ी लोग लाभान्वित होंगे, सबके पास अपनी ज़मीन होगी, अपना घर बना सकेंगे, कैसा भी होगा। तो एक बार सभी से परिचय कर ले। तो परिचय मैं खुद से प्रारंभ करती हूँ पहले। एक बार मैं साध्वी समाहिता, सबको नमस्कार। मेरा परम पूज्य दीदी माँ जी की शिष्या हूँ और वृंदावन से आई हूँ। दिल्ली में हमारा हेड ऑफिस है। बेसिकली हम लोग ऑर्फन चाइल्ड्स के लिए काम करते हैं। हमारे पास उन बच्चों के लिए एजुकेशन, उनका रहने का व्यवस्था, आवास, प्लस उनको सेटल करके देना। जब तक वो समाज में सेटल ना हो जाए तब तक हमारी संस्था उन्हें सपोर्ट करती है। तो हमारे पास 300 बच्चे हैं, 300, 350, जिसमें 80% बेटियां और 20% बेटे हैं। मैं हैदराबाद में भाग्यनगर में मोटिवेशनल स्पीच के लिए आई थी। खासकर हमारा जो टॉपिक था वो गर्ल्स एम्पावरमेंट था। तो हमने 4-5 कार्यक्रम किए। आज जाते जाते चंद्रन जी ने कहा कि आप हमारे जहाँ मेरा काम है वहाँ आप मिल लीजिए सबसे। तो हमने कहा चलो, हम अपने भारत की भूमि पर अलग अलग जगहों से आए हुए, कोई केरला से होगा, कोई यहाँ हैदराबाद से होगा, है ना। तो मैं आप सबसे मिलना। सभी लोग केरला से हैं कि नहीं, सब जगह से, सब जगह से ना। ये यूपी से है, ये बंगाल से है, ये बंगाल से है, सब जगह से। तो ये बंगाल से है जी। मैंने क्योंकि मैं इसलिए एक मेरा इंटरेस्टेड विषय था ये। मैं सर से पूछ रही थी अभी, सर से पूछ रही थी कि रियल एस्टेट क्या है, कैसे आप कैसे करते हो, काम कैसे करते हो। मेरा ये सब्जेक्ट नहीं है, परंतु क्योंकि मैंने जियोग्राफी से एमए किया है, पीजी किया है, तो मुझे ये सारी चीज़ें जानने में बड़ी इंटरेस्टेड लगती हैं। कहाँ पर कैसी भूमि है, कहाँ की क्या अर्थव्यवस्था है। आपका मथुरा वृंदावन तो हमारा आगरा यूनिवर्सिटी का ही है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो आपका भी आगरा यूनिवर्सिटी है? मैं वृंदावन की नहीं हूँ। अच्छा। मैं यूपी से, लखनऊ से हूँ। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी। तो वृंदावन मुझे 9 साल हो गए आए हुए, यानी ग्रेजुएशन कर रही थी तभी आ गई थी। उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया। तो पूज्य दीदी माँ साध्वी रीतम्भरा जी को आप लोगों ने नाम सुना होगा। हिंदुत्व की धर्म प्रचारिका, कट्टर हिंदूवादी, एक सिपाही सैनिक कह सकते हैं, स्पीकर कह सकते हैं, प्रीचर कह सकते हैं, अध्यात्म की नक्षत्र है वो। और क्योंकि हम लोगों को, मुझे खासकर एक माँ के रूप में गुरु माँ मिली, इसलिए मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। और वो भी ऐसी जो राष्ट्र से प्रेम करती है। 15 साल की आयु में दीदी माँ जी ने घर छोड़ दिया और अपने परिवार, अपने माता पिता से अलग रहकर गुरुदेव से दीक्षा और सब शिक्षा ग्रहण की। फिर भारतवर्ष में, पूरे भारत में सोए हुए हिंदू जाति को जगाने का काम किया। बाबरी मस्जिद जब ढहाई गई, राम जन्मभूमि का जो आंदोलन हुआ, उसका लीड रोल जो दीदी माँ जी ने निभाया, और उसके अंतर्गत बहुत सारे आरएसएस के और सब लोगों ने काम किया। अभी पूज्य दीदी माँ जी ऑर्फन चाइल्ड्स के लिए काम करती हैं। उसका नाम वात्सल्य ग्राम है। उन्होंने कोई आश्रम नहीं बनाया, कोई टेम्पल, कोई मंदिर, कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या बनाया, एक गांव बनाया जो पूरी तरह बच्चों को समर्पित है। तो वहाँ पर ऑर्फन चाइल्ड्स, ओल्ड एज वुमेन्स और जो ऐसी महिलाएं जिनको लोग छोड़ देते हैं 20 साल 25 साल में, शादी हुई, पति नहीं रहा, ससुराल से निकाल दिया, या फिर ऐसी जो लेडी जिनके माता पिता की डेथ हो गई, नौकरी नहीं, घर नहीं, उन बच्चियों को भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारी संस्था पूरी तरह टोटली एनजीओ है और ऐसे राष्ट्र निर्माण का कार्य करती है, जिसमें पूरा देश ही नहीं, बाहर से भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मेन जो हमारा मकसद है वो एजुकेशन को बढ़ावा देना। उन लोगों को भी जो नहीं पढ़ सकते, नहीं शिक्षा पा सकते। दीदी माँ कहते हैं, किसी को 2 रोटी देना बड़ी बात नहीं, किसी को 2 रोटी देना बड़ी बात नहीं, किसी को 2 रोटी कमाने लायक बना देना ये बड़ी बात। क्योंकि आप 10 रुपए दोगे, किसी पर दया आई, संवेदना, करुणा, प्यार, चलो हम बड़े दानी हैं, हमने उसको 10 रुपए दे दिया, वो 10 रुपए का ब्रेड खा लेगा और अगले दिन फिर हथेली फैला के खड़ा मिलेगा। उससे उसकी एक तो आदत छूट जाएगी कि हमें हथेली फैला के जब मिल रहा है तो हम हथेली से मेहनत क्यों करें, काम क्यों करें। तो हम एक तो भिखारियों को पैदा कर रहे हैं, अपने अहंकार का पोषण कर रहे हैं कि हम बड़े दानी हैं, हम तो दे सकते हैं। तो हम दानी बन गए और वो दीन बन गया, वो बन गया दुखी, वो बन गया हीन, और हम दानी। तो किसी को दान नहीं करना है, आपको उसे
कमाने लायक बनाना है, उसे प्रेरणा देनी है, उसे रोजगार देना है। और रियल एस्टेट तो वही काम कर रहा है ना कि हम दूसरों को रोजगार देंगे, दूसरों को घर देंगे, दूसरों को रहने की व्यवस्था करेंगे, परमात्मा हमारी व्यवस्था अपने आप करेगा। ठीक है, तो आप लोग सभी अपना परिचय दें। मैं मुख्य रूप से आप लोगों से इसीलिए मिलने आई हूँ क्योंकि आप भी हमारे भारत के नागरिक हैं, और जो भारत माँ का बेटा है वो मेरा भाई है, क्योंकि मैं भारत माँ की बेटी हूँ। माँ भारती से जन्मी, माँ भारती ने जिसको जन्म दिया है, हम लोग सबसे बड़ा भाग्य हमारा ये है कि हम भारत में जन्मे। किसी अन्य देश में जन्मे होते तो शायद हम इस सौंधी मिट्टी की खुशबू से दूर हो जाते। तो इसलिए आप सबको नमन, मेरा प्रणाम।